जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे महामुकाबले में मिली धमाकेदार जीत के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और बेहद अहम वनडे महामुकाबले के लिए बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बिजली की तरह ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए एक नई, ज्यादा आक्रामक और सबसे दमदार भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार कप्तान शुभमन गिल ने जीत के बावजूद किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दिखाई है। पहले वनडे में टीम इंडिया ने भले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया हो, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ देख लिया था कि गेंदबाजी विभाग में कुछ ऐसे नाम हैं जो मौके के हिसाब से असर नहीं छोड़ पाए। यही वजह है कि दूसरे वनडे से पहले ही 3 बड़े गेंदबाजों की टीम से विदाई कर दी गई है और उनकी जगह 3 ऐसे नए, भूखे और दहाड़ते हुए शेरों की वापसी कराई गई है जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम की सांसें रोकने का दम रखते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले वनडे में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बल्लेबाजी में तेज शुरुआत की कमी और गेंदबाजी में महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट न चटकाने की वजह से टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे वनडे में एक नई टीम, नई सोच, नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया है। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में आपको दिखने वाली है एक नई भारतीय टीम, एक नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर और नए ऑलराउंडर। जी हाँ, आपको बता दें, ये बदलाव बल्लेबाजी लाइनअप में नहीं बल्कि सीधे गेंदबाजी यूनिट में किया गया है, जिससे साफ हो गया है कि कप्तान शुभमन गिल अब सिर्फ सीरीज जीतने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि न्यूजीलैंड को पूरी तरह दबाव में लाकर खत्म करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। पहले वनडे में जहां कुछ गेंदबाज निर्णायक मौकों पर विकेट निकालने में नाकाम रहे, वहीं अब उनकी जगह ऐसे युवा और तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है जो नई गेंद से भी कहर बरपा सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी मैच पलटने का मादा रखते हैं। यही वजह है दोस्तों कि दूसरे वनडे से पहले ही न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मच चुकी है। कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब उनके सामने वही भारतीय टीम नहीं होगी जो पहला मैच खेलने उतरी थी, बल्कि अब मैदान में उतरेगी नई सोच, नई आग और नई तबाही मचाने वाली गेंदबाजी ब्रिगेड। तो दोस्तों, साफ है कि दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल कोई रिस्क नहीं लेने वाले। यह मैच जीतने के इरादे से नहीं बल्कि सीरीज पर कब्जा जमाने और न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेलने के मिशन के साथ खेला जाएगा। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या ये 3 नए भूखे शेर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर पाएंगे? यह तो हम दूसरे वनडे में ही देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको यह तो बता दें, आखिर कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए किन 3 नए खूंखार शेरों की टीम में वापसी कराई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आखिर दूसरा वनडे कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर होगा, इसका लाइव टेलीकास्ट और दूसरे वनडे में कैसी होगी कप्तान शुभमन गिल की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन मारने वाला है? क्या आपको लगता है रोहित और विराट का जलवा देखने को मिलेगा या फिर कोई नया बल्लेबाज यह कारनामा करने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि दूसरा वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। देखते हैं किसका सोच बिल्कुल सही बैठती है। अब चलिए, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा रोमांचक महामुकाबला 14 जनवरी 2026 को राजकोट के सौराष्ट्र एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इसका समय एक बार फिर से पहले वनडे की तरह 1:30 बजे से रहने वाला है, जबकि टॉस 1 बजे ही किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि जब भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा तो इनका लाइव प्रसारण भारत में आप कब और कहां देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार के ऐप में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। वहीं अगर आप टीवी पर इन मुकाबलों का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली इस दूसरे धमाकेदार वनडे मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार दूसरे मैच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में किस टीम का पगड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम यह दूसरा वनडे मुकाबला जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है या फिर न्यूजीलैंड कोई नया उलटफेर करने वाली है राजकोट के मैदान में? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक इस मैदान में केवल 21 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 13 मुकाबले में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को 8 मुकाबले में जीत मिली है। क्योंकि भारत अपनी सरजमी में खेल रहा है, इसलिए एक बार फिर से दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर भारी नजर आ रही है और आंकड़े भी यही कहते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं न्यूजीलैंड उन गिनी चुनी टीमों में है जो भारत को टक्कर देने का दम रखती है और इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद हैं। तो ऐसे में कप्तान शुभमन गिल इस दूसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेने वाले और इसी वजह उन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 नए खूंखार शेरों की वापसी कराई है, जो न्यूजीलैंड को
दूसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाने वाले हैं। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच से जुड़ी A to Z इंफॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 बब्बर शेरों की जो न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में हराने के लिए तैयार हैं। जी हां, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए भारत के उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की दूसरे वनडे मुकाबले के लिए नई टीम, वो नए 11 जांबाज जो न्यूजीलैंड को हराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसे बताने से पहले सिर्फ एक सवाल जरा सोचें। अगर दूसरा वनडे मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका है, भारत को चाहिए पूरे 6 गेंद में 18 रन और सामने खड़ा है न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ट्रेन बोल्ट। तो बताइए भारतीय टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो एक ओवर में 18 रन मारकर भारत को मैच जीता सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो ट्रेंट बोल्ट को 6 गेंद में 18 रन मार सकता है और भारत को मैच जिताने का दम रखा है? अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 व 11 जांबाज जो आज न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाने के लिए राजकोट के मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विस्फोटक और सीनियर खिलाड़ी हिटमैन रोहित शर्मा को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया और रोहित शर्मा ने इस भरोसे को पूरी तरह सही भी ठहराया। पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 शानदार चौके और 2 दमदार छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 90 के आसपास रहा, जो यह दिखाता है कि उन्होंने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि रोहित शर्मा अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और काइल जैमीसन की गेंद पर माइकल ब्रेसवेल को कैच दे बैठे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाए, उससे भारतीय टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत जरूर मिली। अब अगर दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो रोहित शर्मा से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हिटमैन आमतौर पर एक मैच जल्दी आउट होने के बाद अगले मैच में और ज्यादा खतरनाक अंदाज में वापसी करते हैं। दूसरे वनडे में रोहित शर्मा का रोल साफ रहेगा कि वो पारी की नींव भी रखें और जरूरत पड़ने पर रन गति को तेजी से आगे भी बढ़ाएं। और अगर रोहित शर्मा आज 40 से 45 ओवर तक क्रीज पर टिक जाते हैं तो एक बड़ा स्कोर या फिर मैच जिताऊ पारी देखना बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे मौकों पर रोहित शर्मा का अनुभव ही भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वहीं इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल खुद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरते हुए नजर आए और एक कप्तान के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने 71 गेंदों पर 56 रनों की अहम पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के देखने को मिले। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट करीब 69 के आसपास रहा, लेकिन मैच की स्थिति को देखते हुए यह पारी काफी संतुलित और समझदारी भरी कही जा सकती है। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाला और एक छोर से विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने रन गति को पूरी तरह रुकने नहीं दिया। लेकिन जब वो एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, तभी आदित्य अशोक की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच दे बैठे और एक अच्छा सेट होकर आउट हो गए। अब अगर दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल पर दबाव भी रहेगा और जिम्मेदारी भी, क्योंकि एक तरफ टीम उनसे एक ठोस शुरुआत की उम्मीद करेगी तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान होने के नाते उनसे एक मैच जिताऊ पारी की भी आस होगी। शुभमन गिल की खासियत यही है कि वो हालात के हिसाब से अपनी पारी को ढालना जानते हैं और अगर दूसरे वनडे में वो पावर प्ले में थोड़ा और खुलकर खेलते हैं और अपनी इस पारी को 80 या 100 रन के पार ले जाने में कामयाब होते हैं तो भारत के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करना काफी आसान हो सकता है। वहीं इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट विराट कोहली पर पूरा भरोसा जताया और कोहली ने भी साबित कर दिया कि बड़े मैच और दबाव वाली परिस्थितियां उनके लिए नई नहीं है। पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने 91 गेंदों पर 164 रन बनाए पर 93 रनों की शानदार और लगभग मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला और उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा, जो यह दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि सही समय पर आक्रामकता भी दिखाई। जब शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया थोड़े दबाव में नजर आ रही थी, तब विराट कोहली ने हालात को पढ़ते हुए एक छोर संभाला और साझेदारियां बनाई। खासकर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ उनकी साझेदारी ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। हालांकि अफसोस यह रहा कि विराट कोहली अपने शतक से महज 7 रन दूर रह गए और काइल जैमीसन की गेंद पर माइकल ब्रेसवेल को कैच दे बैठे, लेकिन तब तक वो अपना काम लगभग पूरा कर चुके थे। अब दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली से उम्मीदें और भी ज्यादा होंगी, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने पहले मैच में लय हासिल की है उससे साफ है कि बड़ा स्कोर अब ज्यादा दूर नहीं है। और अगर कोहली दूसरे वनडे में 30 से 35 ओवर तक क्रीज पर टिक जाते हैं तो न सिर्फ शतक बल्कि एक और यादगार पारी देखना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया और श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो मिडिल ऑर्डर में क्यों टीम इंडिया की सबसे भरोसेमंद कड़ी माने जाते हैं। पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का देखने को मिला और उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर रहा, जो यह साफ करता
है कि उन्होंने मैदान पर उतरते ही रन गति को तेज करने की जिम्मेदारी उठाई। जब विराट कोहली सेट होकर खेल रहे थे तब श्रेयस अय्यर ने बिना किसी जल्दबाजी के गैप्स निकालते हुए स्कोरबोर्ड को लगातार चलाया और भारतीय पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि काइल जेमिसन की गेंद पर वो आउट हो गए और अपनी इस अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। अब अगर दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो श्रेयस अय्यर से यही उम्मीद रहेगी कि वो इस बार सिर्फ तेजी से रन बनाने तक सीमित न रहें बल्कि पारी को गहराई तक लेकर जाएं, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर 15 से 20 ओवर क्रीज पर टिक जाते हैं तो भारतीय टीम का स्कोर 320 के पार जाना बिल्कुल संभव हो जाता है। और यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल का भरोसा एक बार फिर इस मैच में भी श्रेयस अय्यर पर बना रहेगा। वहीं अब नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को प्लेइंग 11 में शामिल किया और केएल राहुल ने पहले वनडे मुकाबले में अपनी भूमिका को काफी समझदारी के साथ निभाया। राहुल ने 39 गेंदों पर 34 रनों की संयमित पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का देखने को मिला और इस दौरान उन्होंने रण गति को पूरी तरह से टूटने नहीं दिया, खासकर तब जब एक छोर से लगातार विकेट गिरने का खतरा बना हुआ था। विकेट कीपिंग की बात करें तो केएल राहुल ने पीछे से टीम को मजबूती दी और कुछ अहम मौकों पर तेज मूवमेंट के साथ गेंदों को सुरक्षित पकड़ा, जिससे गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ा। हालांकि बल्लेबाजी में राहुल एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हालात को संभालते हुए स्ट्राइक रोटेट की वह टीम के लिए काफी अहम साबित हुआ। अब दूसरे वनडे मुकाबले में केएल राहुल से उम्मीद यही रहेगी कि वो सिर्फ एक स्थिर बल्लेबाज की भूमिका में न रहकर जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाएं और फिनिशर की तरह मैच को आगे ले जाएं। अब दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। भले ही पहले वनडे मुकाबले में उनका प्रदर्शन बल्ले से उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पहले वनडे में रविंद्र जडेजा को ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला और वो सिर्फ 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए, जिसकी वजह से वो अपनी पहचान के मुताबिक फिनिशर की भूमिका निभाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। हालांकि जडेजा जैसे खिलाड़ी को केवल एक छोटी सी पारी के आधार पर आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि मैदान पर उनकी मौजूदगी सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहती बल्कि फील्डिंग और गेंदबाजी में भी वो टीम को संतुलन देते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा से यही उम्मीद रहेगी कि अगर उन्हें ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वो हालात को समझते हुए तेजी से रन बनाएंगे और टीम को मजबूत फिनिश दिलाएंगे। वहीं गेंदबाजी में भी वो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर न्यूजीलैंड के रन फ्लो पर ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा और अहम बदलाव करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर कर उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी की टीम इंडिया में वापसी कराई है। दरअसल पहले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को निचले क्रम में बल्लेबाजी का मौका तो मिला, लेकिन वो सिर्फ 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट रहे और मैच पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए। वहीं टीम मैनेजमेंट को उनसे जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी और ऑलराउंड योगदान की उम्मीद थी वो पूरी तरह से देखने को नहीं मिला। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे के लिए थोड़ा आक्रामक विकल्प चुनते हुए नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा जताया है, क्योंकि नीतीश एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते ही बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी कप्तान को अतिरिक्त विकल्प दे सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की खास बात यही है कि वो दबाव में घबराते नहीं हैं और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोर सकते हैं और दूसरे वनडे मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो टीम इंडिया को मजबूत फिनिश दें और स्कोर को 300 के पार ले जाने में अहम भूमिका निभाएं। अब दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने हर्षित राणा पर भरोसा जताया है, जो अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को शुरुआत में ही दबाव में डालने की काबिलियत रखते हैं। वहीं नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है, जिनसे बीच के ओवरों में विकेट निकालने और रन गति पर ब्रेक लगाने की पूरी उम्मीद रहेगी। इसके अलावा नंबर 10 और 11 पर कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाजी की कमान अनुभवी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी है, जो नई गेंद से आक्रामक शुरुआत देने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी अहम भूमिका निभाते हैं और अगर इन दोनों में से कोई भी अपनी लय में आ जाता है तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला।